प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आइए कक्षा 12वीं आज हम लेकर आए हैं अध्याय 5 रोज, जिसके लेखक का नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन। इसी को कभी सच्चिदानंद हीरानंद या कभी हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे इनका उपनाम है, जिस नाम से हम जानते हैं। इस अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बच्चे की अवस्था में किस प्रकार थी और यौवन अवस्था में जब उसका विवाह हो जाए तो वह किस प्रकार के सामाजिक माहौल में, घर के परिवेश में ढल जाती है, और लेखक जब उनके यहाँ जाते हैं तो कैसी निरस्ता भरे वातावरण को महसूस करते हैं, उसी से संबंधित यह अध्याय है। आइए क्या कुछ इससे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। प्रश्न पहला है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो इस अध्याय के लेखक का क्या नाम है। ए में है नामवर सिंह, बी में है सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे, सी में है मोहन राकेश और डी में है उदय प्रकाश। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर होगा बी, सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रोज कैसी कहानी है। मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है या राजनीतिक है। इसमें एक व्यक्ति के चरित्र को दर्शाया गया है कि कैसे वह व्यक्ति जो बचपन की अवस्था में खेल कूदों में ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, अब बड़े होने पर पढ़ने के लिए या अन्य सामाजिक वस्तुओं से, सामाजिक लोगों से जुड़ने के लिए कितनी उत्साहित है, लेकिन वैसे माहौल में पहुंच गई है जहां से उसका इस क्षेत्र में आना पुनः मुश्किल सा लग रहा है। तो इसका क्या कुछ ऑप्शन है, देखते हैं। ए में है मनोवैज्ञानिक, बी में है सामाजिक, सी में है ऐतिहासिक और डी में है राजनीतिक। तो यह एक व्यक्ति की चेतना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, मनोवैज्ञानिक। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी। रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष, एक सेकंड बोलो। रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी। तो ए में है 1924, बी में है 1930 और सी में है 1934 और डी में है 1941। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष या जिस वर्ष लिखी गई थी वह है 1934 सी। इसका आंसर होगा सी, 1934। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्र है, अर्थात मालती जो है वह किस कहानी में आई थी। ए में है रोज, बी में है उसने कहा था, सी में है जूठन और डी में है तिरिच। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी जो उसने कहा था उसमें लहना सिंह है मुख्य पात्र के रूप में और इसकी पात्रा जो है वह सूबेदारनी है। सी में है जूठन जिसके पात्र स्वयं लेखक है, जो उनकी आत्मकथा है। डी में है तिरिच जिसमें एक व्यक्ति की पिताजी के संबंध में बताया गया है, तो इसमें कहीं भी महिला का वर्णन नहीं है। और ए जो है रोज, उसमें उसी मालती का चित्रण किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए, रोज। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगे ने कितने सप्तकों का संपादन किया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा 3 सप्तकों का संपादन किया गया है, जिसमें पहला है तार सप्तक जो कविता संग्रह है, दूसरा सप्तक है जो कविता संग्रही है और तीसरा सप्तक है जो भी कविता संग्रही है। पहला का प्रकाशन 1943 में हुआ था, जबकि दूसरा का प्रकाशन 1951 में, जबकि तीसरा का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगे ने कितने सप्तकों का संपादन किया। तो इसका आंसर होगा ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगे का उपन्यास नहीं है, अगे के द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी उपन्यास नहीं है। ए में है शिखर एक जीवनी, बी में है नदी के द्वीप, सी में है त्रिशंकु और डी में है अपने अपने अजनबी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ए में है शिखर एक जीवनी, बी में है नदी के द्वीप, सी में है त्रिशंकु और डी में कहा गया है कि अपने अपने अजनबी। इसका आंसर होगा सी, त्रिशंकु, जो उनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रोज कहानी की नायिका कौन है, अर्थात हम जो जिस कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं उस कहानी में मुख्य पात्रता के रूप में पात्रा जो थी वह कौन थी। ए में है कलावती, बी में है मालती, सी में है सुनीता और डी में है मोहिनी। तो इसका सही आंसर होगा बी, मालती। आइए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो अभी आपको बताया था कि दूसरा सप्तक जो कविता संग्रह था उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है ए में है 1951, बी में है 1950, सी में है 1952 और डी में है 1954। तो इसका आंसर होगा ए, 1951। प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रोज इनमें से क्या है। रोज क्या है। ए में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है उपन्यास का अंश और डी में है आलोचना का अंश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, निबंध। रोज निबंध है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रोज कहानी घंटे की किस खरक्कन के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात
रोज जो कहानी है वह कितने रात्रि में कितने बजे के बाद समाप्त हो जाती है। जैसा कि मालती बताती है कि प्रतिदिन 11 बजने के बाद ही हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 11। तो इसका आंसर होगा डी 11। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगय का जन्म किस वर्ष हुआ था या किस दिन को हुआ था। ए में है 7 मार्च 1911, बी में है 18 मार्च 1912, सी में है 23 अप्रैल 1911 और डी में है 25 मई 1913 ईस्वी। तो उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में, अर्थात इसका आंसर होगा ए। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था। मालती जो इस कहानी की पात्रा है, मुख्य पात्रा और उनके पति का नाम है महेश्वर। तो उनके जो संतान हुआ था उसका क्या नाम था। ए में है टुट्टू, बी में है टिट्टी, सी में है टट्टू और डी में है डुड्डू। तो उनके पुत्र का नाम था अर्थात संतान का नाम था टिट्टी। इसका आंसर होगा बी। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मालती का पति क्या है। मालती जो इस कहानी के मुख्य पात्रा है उसके पति का क्या नाम है। ए में है वकील, बी में है प्राध्यापक, सी में है डॉक्टर और डी में है अभियंता। तो वे एक सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगय किस वाद से संबंधित है, अर्थात इसी को आप कह सकते हैं किस वाद के कवि थे। तो ए में है छायावाद, बी में है प्रयोगवाद, सी में है रहस्यवाद और डी में है स्वच्छंदतावाद। तो इसका आंसर होगा बी, वे प्रयोगवाद से संबंधित है। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगय मूलतः क्या है। वे मूलतः क्या थे, कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, वे निबंधकार थे। यह कहानी तो निबंध है, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, लेकिन वे मूलतः कवि और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए, कवि। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ।